हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद आपका फिर से टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। आज अपन स्पेशल स्टाफ नर्सिंग की बात करेंगे और इसमें मैं लूँगा रीजनिंग की क्लासेज और रीजनिंग की सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लगभग आपके 12 या 13 टॉपिक हैं रीजनिंग के, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके ज़्यादातर जो NRHM से मेन सब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट कवर कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट के दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो इनका अपन पहले डिस्कशन करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और आपके जो क्वेश्चन लेंगे हर टॉपिक के रीजनिंग के, वो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आपकी जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं डेली के आपके सुबह और शाम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और शेयर भी करें, क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आएगा। तो आज अपन सबसे पहले बात करें सिलेबस की, कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ पे आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अपन अर्थमेटिकल रीजनिंग की। अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, अपना जो गणित में समीकरण होते हैं ना, सरलीकरण, वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पे लॉजिक लगा देते हैं, मीन्स बोडोमास का रूल तो लगेगा, बट यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस बोल देंगे, माइनस को भाग बोल देंगे, ऐसे कंटिन्यू। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में क्या आता है, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। किसी व्यक्ति को किसी एंगल पर घुमा देते हैं या दाएं बाएं घुमा देते हैं, आपकी दिशा पूछ लेते हैं, कौन सी दिशा में जा रहा है या कितनी दूरी पर जा रहा है, तो उनकी भी बातें करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे ब्लड रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में अपने रिश्ते शो करेंगे, तो उनके भी जो भी टाइप हैं उनकी बात करेंगे। ज्यादा लेवल नहीं लेंगे क्योंकि आपके लेवल थोड़ा कम है, SSC CGL के अकॉर्डिंग नहीं लेना क्योंकि आपके ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। आगे बात करते हैं एम्बेडेड फिगर, जिसमें नॉन वर्बल आकृतियां होती है, जिसमें आकृति आपको कंप्लीट करना होता है या सर्च करना होता है, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिरर इमेजेज। मिरर इमेजेज की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता है, शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता है, तो उनकी भी बातें करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे क्यूब्स एंड डाइस की। तो क्यूब्स एंड डाइस की बात करें तो घन और पासा, इससे रिलेटेड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे डिसीजन मेकिंग, इसमें अपने पास कथन और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लगभग 99% एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये हर एग्जाम में टॉपिक होता है। इसके बाद बात करते हैं क्लॉक और कैलेंडर की, तो इसको भी बिल्कुल बेसिक लेके स्टार्ट करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी की बात करते हैं सादृश्यता। ठीक है, और सादृश्यता में जो भी क्वेश्चन आते हैं, 2 शब्दों के बीच में जो रिलेशन है वो अगले वाले 2 में रिलेशन शो करना, तो ये भी आपको अच्छे से करेंगे। इसके बाद नॉन वर्बल सीरीज, एक तो सीरीज होती है जिसमें अंकों की, शब्दों की और अक्षरों की होती है, एक होती है नॉन वर्बल जिसमें आकृतियों की एक श्रृंखला चलती है, तो उनकी भी बात करेंगे। इसके बाद आती है नंबर रैंकिंग। नंबर रैंकिंग में होता है कि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति या कतार में व्यक्ति खड़े हैं तो कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान पर आएगा और इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो उनकी बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अल्फाबेट सीरीज, अक्षरों की श्रृंखला चलती है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में अंकों की श्रृंखला चल रही है और दोनों से रिलेटेड मिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। अल्फाबेट और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स में करके भी क्वेश्चनों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आज सबसे पहले बात करें नंबर सीरीज की। ठीक है, और इसमें सबसे पहले, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात करें कुछ बेसिक चीजें, किससे रिलेटेड, नंबर सीरीज से, क्योंकि अंक की श्रृंखला चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो श्रृंखला बनती है आगे से आगे, तो उनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं, कैसे सीरीज चलती है, उनकी बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं, आपको थोड़ा नंबर संख्या, जो नंबर सिस्टम है उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूं आपको कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड होती है, 2, 4, 6, 8, ऐसे कंटिन्यू। विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, इसके बाद कंटिन्यू। अब मेन होता है जिससे ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वो है अभाज्य संख्याएं।
और अभाज्य संख्याएं मेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे, चाहे वो एसएससी हो या स्टाफ नर्सिंग हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बात करें और यहाँ पे अभाज्य संख्याएं होती क्या उसकी बात करें। देखो अभाज्य संख्या होती है वह जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, सेम से डिवाइड हो, वो होती है अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका भी बदलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं वर्ग की संख्याओं का वर्ग, और आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग का पता होना चाहिए। इसके बाद क्यूब की बात करें, घन की 1 से ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं तो 1 से 10 तक की संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड सीरीज चलेगी और इनमें अलग टाइप की बात करेंगे अपन। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें नंबर सीरीज में फर्स्ट टाइप जिसमें एडिशन से रिलेटेड, जोड़ से रिलेटेड फर्स्ट टाइप की बात करें जिसमें जो अपनी श्रृंखला चलेगी वो जोड़ से एडिशन में चलेगी, और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ध्यान देना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे अपने पास श्रृंखला है 5, 6, 8, 11, 15। अब आपसे पूछ लिया कि यहां पे क्या आएगी। इस श्रृंखला की बात करें तो सबसे पहले ज्यादातर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं इनके डिफरेंस को निकालो, अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। यहां से यहां तक जो संख्या हो रही है उसमें बात करें तो 5 से 6 हो रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, +1 किया है। 6 से 8 कितना प्लस किया, 2। 8 से 11 +3, 11 से 15 +4। अब देखो यहां से देखो कितना, 1, 2, 3, 4 प्लस प्लस करते जा रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके बाद 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 5 का आएगा। मींस आपको 15 में क्या ऐड करना है, 5, और ऐड करेंगे 15 में 5 तो क्या आएगा, 20। तो अपना आंसर क्या होगा इसका, 20। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें लगातार श्रृंखला चल सकती है, अंतर इंक्रीज रूप में चले आगे। और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएं, जैसे सपोज करो अपने पास 3, 7, 15, 27। अब आपसे पूछ लिया कि यहां पे क्या आएगा। देखो मेन है यहां पे ज्यादातर क्वेश्चनों का अंतर, जो भी श्रृंखला आ रही है, दो जो अंक है उनके बीच का अंतर निकालो। यहां से 3 से 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। यहां से यहां तक कितना हुआ, 7 से 15 हो रहा है, कितना हुआ, +8। और 15 से 27 हो रहा है, कितना होगा, +12। अब देखो यहां से 4 का गुणांक आ रहा है, नहीं 4 का गुणांक 4, 8, 12। अब एक एक क्या करें, इनमें भी क्या करें, 4 4 ऐड कर रहे हैं। तो अब देखो यहां 4 ऐड किया, फिर इसमें 4, फिर इसमें, अब 12 में क्या ऐड करोगे, 4। तो 12 4 कितने हो गए, 16। तो यहां 27 में कितने ऐड करोगे, 16। और 27 और 16 कितने हो गए, 43। तो अपना आंसर क्या होगा, 43। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, 43। ठीक है, अब आगे बात करें अपन और लेवल के क्वेश्चन की बात करें, जिसमें क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन लगभग पिछले एग्जामों में भी आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें, जैसे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की बात करें और इसमें अपना क्वेश्चन है पहले 2, 3, 5, 8, 13, 21। अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग अब आके चले। अब इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले अंतर की बात करें। यहां से यहां तक अंतर कितना हो रहा है, 1। ठीक है, यहां 3 से क्या हो रहा है, 5, 2 का अंतर, 5 से 8, 3। यहां से 8 का 13 हो रहा है, मीन्स कितना हुआ, 5। यहां से 13 का 21 कितना हुआ, 8। बट यहां से अब बात करें तो यहां पे इन अंकों में कोई श्रृंखला नहीं चल रही। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना, क्योंकि अंतर ऐसा नहीं है। अब दूसरे लॉजिक की बात करें, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इन लास्ट वाले 2 अंकों को जोड़ें और तीसरा अंक आता है, देखो 2 और 3 को ऐड करते हैं तो कौन सा आ रहा है, 5। यहाँ पे इन दोनों को अंकों को जोड़ते हैं, 3 और 5 कितने हो गए, 8 आ गया। इसके बाद पीछे वाले 2 अंकों को जोड़ते हैं, 8 और 5 कितने हो गए, 13। इसके बाद 13 और 8 कितने हो गए, 21। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। अब इसके बाद में क्या ऐड करोगे, 21 और 13, और 21 और 13 कितने हो गए, 34। सॉरी 34।
तो अपना आंसर क्या होगा इसका 34। अब दूसरे लेवल के अकॉर्डिंग चलें, अब उसमें आगे क्वेश्चन जो बन सकते हैं और भी बात करें तो यहाँ पे बात करें जैसे अपने पास आ गए अपने यहाँ पे 11, 13, 16, 21, 28। अब क्या आएगा? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते तो आगे चले, देखो यहाँ पे अंतर कितना है 2 का, प्लस 2, यहाँ से अंतर 3, यहाँ से अंतर 5, यहाँ से अंतर 7। अब इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि ये विषम संख्याएं चलिए 3, 5, 7 और इसके बाद क्या करते हैं प्लस 9 करते हैं, बट यहाँ पे प्लस 9 नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग की संख्या क्या है 2 और 2 से आगे चलें तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? देखो यहाँ 2 सम संख्या है और ये विषम संख्या है तो 9 तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याओं की श्रृंखला नहीं चली। अगर बात करें देखो ऐसी संख्या मैंने शुरू में बताया था, ऐसी संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो 2 से स्टार्ट होती है, जो खुद का और 1 का भाग जाए वो संख्या अभाज्य। तो ये अभाज्य संख्या है तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? 11 होगी। तो 28 और 11 कितने हो गए? 39। तो अपना आंसर क्या होगा इसका? 39। ये तो बात हो गई एडिशन से रिलेटेड। अब ऐसा ही कंसेप्ट क्या होता है आपके घटाव से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें संख्याओं में डिक्रीज होती है संख्याएं आपस में, तो उनकी भी बात करें। जैसे यहाँ पे घटाव से रिलेटेड बात करें 9, 8, 6, 9, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 4, 7 और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगी। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कम होती जा रही है और कम हो रही है, किस अंतराल से कम हो रही है? देखो यहाँ से यहाँ तक कितने माइनस हो रहे हैं? 1111, और यहाँ से भी कितने कम हो रहे हैं? 1111। तो इसके अकॉर्डिंग आगे भी क्या होंगे? 1111, और 1111 माइनस करेंगे तो सभी संख्या में सभी अंकों में क्या हो रहा है? एक एक कम हो रहा है। तो 7 में से यहाँ पे क्या होएगा? 6, 5, 3 और 6। तो अपना आंसर क्या आएगा? 65, 36। ठीक है। और क्वेश्चनों की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने पास जैसे सपोज करो अपने पास संख्या है 102, फिर है 99, फिर है 93, फिर है 84। अब क्या आएगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो संख्या डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। सबसे पहले मेन होता है अंतराल कितने का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। देखो 102 से 99 हो रहा है, कितने माइनस हो रहे हैं? -3, और 99 से 93 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? -6, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 93 में 84 गए तो -9। ठीक है। अब आगे चलें, देखो 3, 6, 9, एक तरह से 3 का फाड़ आ रहा है, और 3 के फाड़े के अकॉर्डिंग चले तो 3, 6, 9, 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 12। मीन्स आपको 84 में से क्या घटाओगे? 12, और 12 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 72। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? 72। ठीक है। ये थे घटाव से रिलेटेड। अब बात करते हैं अगर गुणा से रिलेटेड आते हैं, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स में भी आते हैं तो उनकी भी बात करेंगे। अभी इजी वे में अलग अलग टाइप की बात करें। अगर यहाँ पे गुणा से रिलेटेड आते हैं, अगर श्रृंखला क्या हो गुणा के रूप में, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन जो बनते हैं उनके कंसेप्ट बनते हैं, उनकी बात करें तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे यदि अपने पास संख्या है 2, इसके बाद 2, फिर 4, फिर 12, फिर है 48। अब क्या आएगी? ठीक है। अब देखो संख्या, देखो गुणा का पता कैसे चलेगा? देखो यहाँ पे एक संख्या पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, फिर 12 से डायरेक्ट 48 हो रही है। मीन्स एक साथ अगर संख्या एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, तो समझना वहाँ पे क्या हो रहा है? गुणा वाली कंडीशन लागू हो रही है। तो यहाँ से गुणा की बात करें, देखो 2 का 2 हो रहा है, मीन्स इसको किससे इंटू किया है? 1। फिर 2 का क्या हो रहा है? 4। यहाँ से यहाँ तक कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। यहाँ से 4 से को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। अब 12 को किससे किया? 4 से। देखो यहाँ से पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 5। अब 8 को 5 से किया 40, और 20 240। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा? 240। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से, गुणा से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाए 4,
2 2 3 6। अब पूछ लिया आपसे कि यहाँ पे क्या आएगा, ये गुणा से रिलेटेड है और इसमें अब आगे क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ये संख्या बिल्कुल सेम आ रही है, पास पास में आ रही है। अब अंतर से तो कुछ हो नहीं सकता। अगर यहाँ से बात करें, देखो जो 4 है उसके क्या हो रहे हैं, 2 आधा हो रहे हैं। आधा कैसे हुआ, कंडीशन मीन्स या तो इसको मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। मीन्स अगर मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, ठीक है, तो 4 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई करा है। यहाँ से 2 के क्या हो रहे हैं, 2। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, क्योंकि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, वही सेम संख्या आती है तो वो होता है 1 से। यहाँ से आगे चले, 2 का क्या हो रहा है, 3। अब यहाँ पे देखो 2 का 3 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ से आधा, फिर 1, फिर देखो यहाँ एक हाफ इंक्रीज हो रहा है, हाफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो 1। अब इसमें हाफ इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 and 1 हाफ, ठीक है। और 1 and 1 हाफ कितना हो गया, 3/2। और देखो यहाँ से 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, 3। मीन्स यहाँ से क्या, अब देखो 3 का क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ डबल हो रहा है। मीन्स देखो यहाँ से डेढ़ है, डेढ़ के बाद में इसमें हाफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। अब यहाँ पे देखो यहाँ से फिर इसमें हाफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 and हाफ। अब यहाँ पे 2 and हाफ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5/2। और 5/2 को 6 से इंटू करेंगे तो देखो 3, और 3 को 5 से किया 15। तो अपना आंसर क्या बनेगा इसका, 15, ठीक है। ये थे अपने, इसमें ये कंडीशन भी हो सकती है कि डिवाइड वाला भी रूल सकता है, पहले हाफ से किया ऐसे, तो इनकी बाद में बात करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में और बात करें, ठीक है, तो ये थे अपने गुणा से रिलेटेड। अब इसके बाद में बात करते हैं जिसमें मिक्स वाले क्वेश्चन और आते हैं गुणा से रिलेटेड, जिसमें एडिशन भी हो और गुणा भी साथ साथ चले। तो जैसे सपोज करो यहाँ से 2 6 14 30 62। अब पूछ लिया आपसे कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का 6 हो रहा है, 6 का 14, 14 का 30, 30 का 62। देखो अगर संख्याओं को देखें, 6 से 14 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, लगभग डबल हो रहे हैं, लगभग कंप्लीट डबल नहीं लेकिन लगभग। 14 डबल कितने हो, 28, लेकिन यहाँ पे 30 आ रहा है। 30 का डबल कितना होता है, 60, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 62। मीन्स डबल तो है लेकिन कुछ नंबर एक्स्ट्रा में भी आ रहे हैं, तो उनकी बात करें। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर 2 को 2 से इंटू कर दूँ, कितने हो गए, 4, और इसमें क्या ऐड कर दिया, 2, ठीक है। इसको 6 को किससे इंटू कर रहा हूं, 2 से, कितने हो गए, 12, और 2 ऐड कर दूं तो कितने होंगे, 14 होंगे कि नहीं होंगे। यहां से आगे चले, 14 को किससे इंटू किया, 2 से, कितने हो गए, 28, और 2 कितने, प्लस 30 हो गए। अब 30 को यहां से किससे इंटू किया, 2 से, और प्लस 2 किया। 30 को 2 से किया 60, 60 2 62। तो आगे भी एक्सटेंड करेंगे तो यहां पहले क्या करेंगे, इंटू 2 और प्लस 2, पहले गुणा 2 करेंगे तो कितने हो गए, 60 को इससे 124, 124 और 2 कितने हो गए, 126। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, 126, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल भी आ रहा है और जोड़ भी आ गए एक साथ, तो मिक्स वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इनकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चनों में जो होते हैं उनमें वर्ग से रिलेटेड या घन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो सबसे पहले एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर लेवल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वर्ग से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा उनकी बात करेंगे। पहले क्वेश्चन है वर्ग से रिलेटेड, जैसे अपने पास सपोज है 1 9 25 49। अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे इन नंबर्स को देखें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सभी 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 25 भी और 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये किस संख्या का वर्ग आ रहा है, देखो ये किसका वर्ग होता है, 1 का, ये 3 का, और ये 5 का, और ये किसका है, 7 का। देखो 1 3 5 7 1 से स्टार्ट हो रही, और ये कौन सी विषम संख्या है, और विषम संख्या है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती वो होती है। अब 1 3 5 7, 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 9। मीन्स यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे, और 9 का वर्ग कौन सा होता है, 81। तो अपना आंसर क्या आएगा इसका, 81, ठीक है। अब इसके बाद अगर लेवल और बढ़ाएं और इसके आगे क्वेश्चनों को और सोल्व करें तो देखो यहाँ पे 3 4
8 17 33। अब क्या आएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 4 8 17 33। अब इसमें सबसे पहले अंतर की बात करूँ, यहाँ से देखो, यहाँ वर्ग की बात करें, देखो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मीन्स अगर इनके अंतर को देखें तो 3 और 4 का अंतर कितना है? 1। यहाँ 4 से 8 का अंतर 4। ठीक है, यहाँ से 8 और 17 का अंतर कितना आ गया? 9 का। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो गया? 16। अब बात करें ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, और यहाँ पे बात करें तो ये किसका वर्ग है? 1 का, ये 2 का, ये 3 का और ये 4 का। अब जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो किसका वर्ग होगी? 5 की। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 33 में कितना ऐड करेंगे? 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 और 5 कितने हो गए? 58। तो अपना आंसर क्या होगा? 58। अब और क्वेश्चनों की बात करें तो ध्यान देना है इसमें। जैसे सपोज करो अपने पास पहले आ गया 1, फिर 3, 9, 21, 41। अब क्या आएगा? ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखो यहाँ पे इस कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले संख्याएं इंक्रीज तो हो रही है एक साथ, ठीक है, और इस लेवल की बात करें तो संख्याएं एक साथ इंक्रीज हो रही है, या तो गुणा करते या वर्ग करते या घन करते, उस कंडीशन में एक साथ संख्या इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बात करें इनका अंतर कितना है? 2 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 3 का। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9 12 का। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 का। ठीक है, अब इनमें और अंतर आ रहा है। अगर डबल श्रृंखला बनती है तो 2 और 3 में कितने का? 1 का। यहाँ से यहाँ तक कितने? 12 में 3 गए तो 9 का। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया? 8 का। अब ऐसे तो कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा। तो इसके बाद में अगर दूसरे लेवल की बात करें तो देखो 2 3 12 और 20, इनमें कोई श्रृंखला नहीं चली है। तो अगर इनके बात करें 2 3 12 और यहाँ सॉरी 6, ठीक है, 2 6 12 और 20, इनके कंसेप्ट की बात करें तो ये देखो किसी संख्या के वर्ग के पास है क्या? देखो 2 1 के वर्ग के पास है, 6 2 के वर्ग के पास है, 12 3 के वर्ग के पास है और 4 20 4 के वर्ग के पास है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का वर्ग प्लस 1, ठीक है। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का वर्ग प्लस 2। यहाँ 12 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का वर्ग प्लस 3। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4 का वर्ग प्लस 4। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू संख्या चल रही है तो 4 के बाद किसका नंबर आएगा? 5 का, और 5 का वर्ग प्लस 5, 25 और 5 कितने हो गए? 30। तो मीन्स यहाँ पे कितने ऐड करेंगे अपन? 30। और 41 में 30 ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए? 71। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे? 71। ये तो बात हो गई वर्ग की। और आगे क्वेश्चनों का लेवल लेते हैं जिसमें बात करेंगे अपन घन की, ठीक है। और घन से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 10 संख्याओं का, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन तो याद करना ही करना होगा। सबसे पहले देखो इससे रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास संख्या है 8 27 125 343। अब आपसे पूछ लिया कि ये नेक्स्ट वाली संख्या क्या होगी। अब इसमें आगे चलते हैं। देखो ये सभी की संख्या जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या है, और घन संख्या होती है जिनकी 3 घात हो। और यहाँ पे बात करें देखो 8 है, ये किसका क्यूब है? 2 का, मीन 2 की घात 3। यहाँ 27 किसका है? 3 की घात 3। और ये क्या हो गया? 5 की घात 3। और 343 की बात करें तो 7 की घात 3। अब इनमें देखो 2 3 5 7, अब 9 आएगा या 11 आएगा? इस फॉर्मेट की बात करें तो 2 3 5 7, 7 के बाद अब ये विषम संख्या है तो नहीं है, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 से। तो यहां से अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। 2 3 5 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11। और 11 की घात 3 की बात करें तो उसका होता है 1331। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें? 1331। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर अपने पास संख्या है
2 2 सॉरी 4 14 44। अब क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे अंतर की बात करें तो देखो 2 से 4 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। यहाँ से 4 से 14 के बीच में 10 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें 14 से क्या हो रहा है? 44 मीन्स 30 का अंतर आ रहा है। अब ये 2, 10 और 30 देखो किसी संख्या के घन के पास में है क्या? देखो 2 होती है 1 के घन के पास, 10 होती है 2 के घन के पास और 30 की बात करें तो 3 के घन के पास। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूँ। यहाँ 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब प्लस 2 और 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर आएगा इसके बाद किसका क्यूब आएगा? 4 का क्यूब प्लस 4। अब 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 4 कितने हो गए? 68। और यहाँ पे 68 में 44 ऐड करेंगे तो 2, 6, 10, 11, 112। तो अपना आंसर क्या होगा? 112। ठीक है, ये आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।